हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के नूर नज़र। तू न छूटे मुझसे यार, तेरा छूटना है गजब, यूं मैं राजी हूँ मुझे चाहे जमाना छोड़, कल इस बेपर्दगी का हिसाब देना होगा। हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही दामत फयूज़ुहुम। वो कुल्लुकुम मसऊल अन रइय्यति और प्रत कस आस पन्नन माथेतिन बारस में एहलो एहल के बारस में रब सिंदिस बारगास में जवाब दे। उलमा है क्या कलाम इलाही में देखिए, उलमा है क्या कलाम इलाही में देखिए, हल यस्तविल लदीन की आयत में देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? खिताए बेनज़ीर वादी जम्मू कश्मीर के उलमाए किराम के तारुफ का सिलसिला जारी है। आइए आज हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के नूर नज़र, महबूब अहले वतन हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही दामत फयूज़ुहुम मुहतमिम दारुल उलूम बिलालिया के बारे में जानते हैं। हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातुहुम जम्मू व कश्मीर की मारूफ और मशहूर इस्लामी रूहानी शख्सियत हैं। हजरत की विलादत 1963 में अपने आबाई गांव मलनगाम बांडीपोरा में हुई। आपके वालिद माजिद हाजी गुलाम रसूल पेशा से जिम्मेदार थे, अलबत्ता दीनदारों से मोहब्बत अपने आबा से वरसा में मिली थी, जिसकी बदौलत वालिद साहब अलवी ख़ानदान के मारूफ बुजुर्ग पीर अहमदुल्लाह से मुताल्लिक थे और उलमा और सुलहा को भी उनके घराने से काफ़ी ताल्लुक़ था। हजरत वालिद मोहतरम के सहीउल अकीदा होने की वजह से उनकी वालदा के अंदर भी दीनदारी और अकीदा की पुख्तगी थी। आपने मकामी स्कूल में 6ठी जमात तक तालीम हासिल की और नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए असातिज़ा के यहाँ हर दिल अजीज़ थे। नमाजों की पाबंदी भी बचपन से करते थे। चुनांचे स्कूल में जब दोपहर की छुट्टी होती तो आप बाज़ाब्ता जामा मस्जिद में जाकर ज़ोहर की नमाज अदा करते और मस्जिद में अजान वगैरह भी देते। इसी दौरान एक हाफिज साहब मलनगाम आए और 1-2 दिन क़याम किया। उस वक्त किसी के बारे में ये मालूम होना कि वह हाफिज कुरान है कोई मामूली बात न थी। उसी वक्त वालिद साहब के दिल में ये दाइया पैदा हुआ कि बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दें। रियासत जम्मू व कश्मीर में उस वक्त दंदीपोरा का मदरसा ही मुतारफ हुआ था, लेकिन वालिद साहब की राय ये थी कि उनको रियासत से बाहर ही भेजा जाए और ये तय भी हो गया कि बाहर का सफ़र ही किया जाए। और वालिद साहब ने भी बहुस्न खूबी इजाज़त दी और हजरत मुफ्ती साहब ने अपने कुछ साथियों के हमरा इस सफ़र का आगाज़ किया। हजरत के पास अपनी ही कुछ रकम थी जो सफ़र के लिए काफ़ी थी। चुनांचे चंद माह मुजफ्फरनगर के परबालिया नामी इलाके में रहे और उसके बाद थाना बवन के एक मदरसा जामिया अशरफिया में दाखिला लिया और पहला साल पूरा किया, जहां उस वक्त हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत मौलाना हामिद हुसैन साहब मुहतमिम थे। यहाँ हजरत मौलाना साहब व दीगर असातिज़ा किराम से कुछ पारे हिफ्ज़ किए। फिर आइंदा साल अपने किसी साथी की मारिफत के जरिए यहाँ से मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद पहुँचे, जहाँ हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जलीलुल कद्र खलीफा मसीहुल उम्मत हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह इल्म व मारिफत के दरिया बहा रहे थे। आप यहाँ तमाम असातिज़ा के मंजूर नज़र रहने के साथ ख़ास तौर पर हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नज़र बन गए। यही वजह है कि चंद साल बाद अरबी सोम के साल हजरत ने आपको अपनी मस्जिद के लिए इमाम मुकर्रर फरमाया, जो बिला मुआवजा थी। और बार बार हजरत खुद मुशाहिदा करते, रमज़ान मुबारक की छुट्टियों के बाद वापस आते तो हजरत वालों को यह ऐलान फरमाते हुए सुना गया कि अब अब्दुल रशीद आ गए हैं, अब वही नमाज पढ़ाएंगे। चुनांचे हजरत मुफ्ती साहब जलालाबाद में तकरीबन 11 साल रहे, बल्कि 12 साल। 1 साल मुस्तकिल हजरत के पास खानका में रहे। 7 साल बराबर आपने हजरत की मस्जिद में नमाज पढ़ाई, जहां उस वक्त दुनिया के अक्सर ममालिक से अपने अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा व मशाइख उस मर्द दरवेश की खिदमत में ज़ियारत के लिए आते थे। आपका इस्लाही ताल्लुक़ हजरत मसीहुल उम्मत से इब्तिदाई तालीमी ज़माने से ही था। इस्लाही कापी हजरत के पास भेजते जिसमें अपने हालात होते, तहम आपने इफ्ता मुकम्मल किया। गर्ज कि आपने जहाँ मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद से इल्मी तशनगी से सैराबी हासिल की, वहाँ मसीहुल उम्मत के दुकान मारिफत से जाम नोशी भी फरमाई। हजरत मसीहुल उम्मत आपसे गायत दर्जा की मोहब्बत फरमाते थे। चुनांचे एक दफ़ा आपके बरादर असगर ने जलालाबाद जाने का इरादा किया तो हजरत मुफ्ती साहब ने हजरत के लिए मुरब्बा दिया कि हजरत मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को देना।
हज़रत मसीह उल उम्मत ने हदिया कबूल करके उसे सर पर रखा, आंखों से लगाया और फरमाया मेरे बेटे ने बड़ी मोहब्बत से भेजा होगा। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब जलालाबाद से जब फरागत के बाद वतन वापस लौटे तो हज़रत मसीह उल उम्मत के मशवरा से एक मकान में मदरसा की इब्तिदा की गई, जिसमें सुबह और शाम तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में मदरसा के नाम पर ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा गया और दारुल उलूम बिलालिया की इब्तिदा की गई। 11 शव्वाल मुकर्रम 1411 हिजरी को जबकि हजरत मसीहुल उम्मत मसीहुल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह कश्मीर तशरीफ लाए तो हजरत ने बाज़ाब्ता इस इदारे की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ अव्वल से ही मदरसे की कारकर्दगी देखकर अल्लाह के फजल करम से अवामी ताउन शामिल रहा और इदारा तालीमी, तामीरी और इंतज़ामी एतबार से तरक्की की राह पर गामजन रहा। यकीनन ये हज़रत वाला की मेहनतों का समरा है कि वादी के हर इलाके में मदरसा हाजा के हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं। अल्लाह पाक इस गुलिस्तान बिलाली को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखे और हज़रत वाला के लिए इसे बाइस नजात बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।